गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज के हॉबी क्लासेस के गिटार की क्लास में आपको आज मैं पहला टॉपिक या पहला क्लास आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले हम गिटार के बारे में जानेंगे कि इसके कितने पार्ट हैं। सबसे पहले ये गिटार की हेड है, ये नेक है और ये गिटार की बॉडी है। सबसे पहले इसमें कीज हैं, कीज के साथ ही इसके वायर्स लगी हुई हैं। उसके आगे फ्रेट हैं, फ्रेट से आगे ही गिटार की बॉडी में यहाँ इसका साउंड बॉक्स है और यहाँ इसका ये ब्रिज लगा हुआ है जिस पे तारें ठहराई गई है। अब ये इसके छोटे छोटे फ्रेट्स हैं, इन्हीं से आगे को कॉर्ड्स तैयार होते हैं। अब मैं आपको इसके वायर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वायर्स हैं, वायर में सबसे पहले हम इनको पहली और लास्ट वायर को हम ई स्केल पे मिलाते हैं, इसको ई स्केल पे मिलाते हैं और उसके बाद दूसरी वायर को हम बी पे मिलाते हैं और पांचवी को ए पे मिलाते हैं। तीसरी को हम जी पे मिलाते हैं, चौथी को हम डी पे मिलाते हैं। इसी तरह से इसकी हम सरगमे तैयार करते हैं। जैसे हम इसको खाली बजाएंगे, ये ओपन स्ट्रिंग कहलाती है। जब इसको हम, ये म्यूट कहलाती है। वैसे इसके फिर हम कोड आपको शार्प या फ्लैट बताएंगे अगले वाली क्लास में। इसके बाद ये गिटार का स्पेक्ट्रम है, इसको हमने तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ के बीच में रखना है। सबसे पहले हम वायर्स को कैसे प्लग करना है, हम अपनी छोटी वाली उंगली को सबसे नीचे ठहराएंगे, उससे प्लग करेंगे डाउन अप धीरे धीरे से डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। हम अपनी पोजीशंस अच्छे से ले लेंगे। हमारा पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, हाथ हमारा गिटार की बॉडी से बिल्कुल सटा हुआ भी ना हो, हम कंफर्टली प्लग कर सकें, अपने हाथ को घुमा सकें, अपने हाथ को अच्छे से यहाँ टिका के डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ये हमारे सबसे पहली इसी चीज पे हमने काम करना है। पहले दिन हम केवल इसी पे काम करेंगे। हमारा हाथ बिल्कुल लय में होना चाहिए। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। ये प्लकिंग से हमें वायर्स का जो डिस्टेंस है, वायर की जो दूरी है वो भी समझ आएगी और साथ ही हमारे हाथ में हम कैसे बाद में स्ट्रमिंग पैटर्न क्रिएट करेंगे, तैयार करेंगे, तो उसके लिए भी हमारा हाथ में बैलेंस बनेगा। इसलिए हमें सबसे पहले ये प्लकिंग करना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं हम इसकी नेक पे। ये वायर है, यहाँ देखेंगे आप, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 फ्लैट हैं। तो 12वें फ्लैट से हम अपनी चौथी उंगली को 12वें फ्लैट पे रखेंगे। उसी प्लगिंग सिस्टम को हम जैसे अप डाउन कर रहे हैं, 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। ये हमारी सबसे पहले प्रैक्टिस रहेगी। जैसे हमने प्लकिंग करी थी वैसे इसी पे हम प्लकिंग करेंगे ताकि हमारे दोनों हाथों की एक्सरसाइज हो जाए। अगर इसी एक्सरसाइज को हम आगे करते हैं तो यहाँ क्या है, फ्रेट काफी दूर होते हैं, यहाँ फ्रेट थोड़ा नजदीक होते हैं, जिसके कारण आपके हाथ छोटे हैं, आपके हाथों में खिंचाव आएगा और पेन हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। देख लीजिए फिर से एक बार। सबसे पहले हमारा
स्पेक्ट्रम अच्छे से हमने पकड़ा हो, उसके बाद हमारी वायर पे साउंड अच्छा आना चाहिए, ये सभी देख लें। और जैसे हम उंगली प्रेस करें तो हमारा साउंड कैसा आ रहा है, 1 2 3 4, वैसे ये चौथी उंगली से शुरू किया हमने, 4 3 2 1 1 2 3 4, ये हमारा पैटर्न रहेगा। और बहुत धीरे आपने स्टार्टिंग में इसको बजाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, इसको अच्छे से दबाएं आप। 1 4 3 2 1 1 2 3 4। जब ये क्लियर हो जाए फिर आपने अगले वाली वायर को सेम इसी प्रोसेस को दोहराना है। 1 2 3 4 4 3 2 1, और बारी बारी से यही प्रोसेस आपने सभी वायर्स पे। ठीक है, ध्यान रहे कि बहुत धीरे से बजाएं, जल्दबाजी या तेज बजाने की कोशिश नहीं करनी है जब तक आपका हाथ इस पे बैठ न जाए। तो आज की क्लास का ये पहला टॉपिक आज कंप्लीट मैंने आपको कर दिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ आप सभी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, सबसे पहले आपने प्लकिंग पैटर्न 1 2 डाउन अप, इसमें आपने उंगली का विशेष ध्यान रखना है और ये 6 की 6 तारों पे आपने प्लकिंग पैटर्न करना है। उसके बाद जो मैंने आपको पहली एक्सरसाइज जो दोनों हाथों के लिए है वो बताई है, उसको भी 4 3 2 1 1 2 3 4, इसका मैं आपको एक फोटो भी साथ में भेजूंगा, लेकिन इसकी भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर अगली क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।